हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहू अर्चना। और पूरी दुनिया में राम जी के आने की खुशी मनाई जा रही है। और मतलब राम जी के आने की जो 22 जनवरी को दिन था, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो उनके होनी थी मूर्ति में। लेकिन उसके बावजूद भी एक हफ्ता पहले से लोग बहुत ज़्यादा जो है एंजॉयमेंट करते हुए, खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पे सुबह का टाइम था और सुबह हुई तो मतलब ये 21 तारीख के बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सुबह उठ के मतलब इतना ज़्यादा खुशी महसूस होती थी। और जैसे ही मतलब पता चला कि 22 तारीख को ये चीज़ होने वाली है और 21 तारीख की ये मैं जब सुबह उठी तो और ज़्यादा कि हाँ, दूसरे दिन अब मुझे अब वो मौका मिलेगा मतलब देखने को कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ऐसे में 21 तारीख को जब मैं यहाँ पे भजन सुन रही थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ऐसे में हस्बैंड को जो है वो भेजा कि आज जो है किचन में चाउमीन बनाएँ, क्योंकि जब मन खुश होता है ना तो इच्छा करती है चीज़ें खाने की। तो हस्बैंड को वही मैंने दिखाया भी था कि किचन में थे, तो उन्होंने चाउमीन बनाई थी। बट जिस हिसाब से मैं चाहती थी उस हिसाब की बन नहीं पाई, तो मैंने फिर अपने लिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये साबूदाने की खिचड़ी जो है वो बना के खाई थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ दोपहर में सबके लिए बनाया ये स्पेशल रेसिपी। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसकी फुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं डिटेल में, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो मैं अलग से इसकी डिटेल वीडियो आप लोगों को बता दूंगी। और ये जो चीज़ मैंने बनाई थी ये था आप इसको स्टफ जो पराठा है वो भी कह सकते हो, या फिर स्टफ पिज़्ज़ा जो बना है वो कह सकते हो, क्योंकि ये ओवरऑल उसी की तरह लग रहा था और खाने में इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा था। इसमें एक चीज़ मैंने जो है वो नहीं ऐड करी थी और मैं चाहती थी वो ऐड करना, लेकिन वो मिली नहीं, तो इस वजह से मैं ऐड नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ जो बेसन का चीला है उसका पिज़्ज़ा का रूप देकर उसको बनाने वाली हूँ। तो नॉर्मल चीला जो है हम लोग खा खा के बोर हो जाते हैं, तो इसलिए ये कुछ अलग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और साथ में और पनीर के जो छोटे-छोटे टुकड़े करके वो डाल दिए हैं उसको फ्राई करने के लिए। मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि प्राण प्रतिष्ठा वाला जो दिन था वो आने वाला था, तो इस वजह से यहाँ पे प्याज का यूज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है इस पराठे में, ना ही लहसुन और अदरक का किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इसको मैंने रेडी कर दिया है और सॉस के साथ और चाय के साथ मैंने फ्रेंड्स, सर्व किया। वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहू अर्चना। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा है कि जो क्या चीज़ मैंने बनाई है, शॉर्ट वीडियो मैं उसकी डाल रही हूँ। मैंने मतलब आज अलग तरीके से जो है स्टफ़, आप कह सकते हो स्टफ़ भी नहीं, पिज़्ज़ा के तरीके जो है चीला बनाया था। मतलब नॉर्मल चीला खाकर आप लोग बोर हो गए हो, तो इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। तो बस घर में तो सबको बहुत पसंद आया, हस्बैंड भी खा के जा चुके हैं, कुशल ने भी खा लिए, मैंने भी खा लिया है। और आप लोगों को पता है कि आज का जो दिन है उसमें हमारे रामलला जी जो हैं वो अयोध्या में स्थापित होने वाले हैं, मतलब कि उनके प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, तो वो चीज़ हो गई है। और जो आज मैंने चीला बनाया था वो आपको मैं बता दूँ, उसके अंदर मैंने कुछ भी प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं किया था और सिंपल तरीके से, क्योंकि आज के ही दिन खाना था तो मैंने कहा इसलिए नहीं डालूँगी, तो मैंने डाला नहीं। और ये देखिए मैं अभी वही देख रही हूँ, आपको मैं दिखा दूँ, पास से दिखाती हूँ। तो ये अयोध्या में जो लाइव चल रहा है, पीएम और योगी जी जो प्राण प्रतिष्ठा करवाई ना, और ये प्यारी सी जो मूर्ति जो स्थापित हुई है वहाँ पे राम जी की, बहुत सुंदर मूर्ति लग रही है। और एक बार सब बोलेंगे जय श्री राम और सीताराम, ये सब जो है आप कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। होप ये है कि आप लोगों की सभी मनोकामनाएं जो हैं वो राम जी पूरी करें, इंक्लूडिंग मी, मेरी फैमिली, उनकी भी। और चलिए, आज के दिन बहुत बिजी है अयोध्या में, तो प्राण प्रतिष्ठा स्थापना हो चुकी है मूर्ति की, राम जी की, और अब हमको अपने घर पे रामलला को बुलाना है। तो चलिए, थोड़ी सी मैं सफाई करूँगी घर की, थोड़ी क्या सफाई ज़्यादा है वो करूँगी, और साथ में भोग भी बनाना है। और स्वागत के लिए क्या 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 कैसे कैसे सारी चीज़ें जो मैं करने वाली हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए आगे व्लॉग में मिलती हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सफाई करनी काम बहुत ज़्यादा था और टाइम बहुत कम था। और इन लोगों को खाना मतलब खिला देने के बाद फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सफाई करना शुरू किया,
क्योंकि मुझे ना पूरे घर को ही साफ़ करना था, चेंज भी करनी थी कुछ चीज़ें, वो आप लोगों को आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ऊपर के सारे जाले हटा लिए थे और उसके बाद मैंने यहाँ पे चेंज किया बेडशीट, क्योंकि देखिए हमको राम जी को, रामलला को अपने घर पे भी बुलाना था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, तो अब हमको अपने घर पे बुलाना था। तो उसके लिए भी साफ़ तो करना ही है चीज़ें। तो यहाँ पे इसलिए बेडशीट जो है चेंज करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे बेडशीट देखिए चेंज कर रही हूँ मैं, और मतलब दिन जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा दिल इतना ज़्यादा खुश रह रहा था कि मतलब खुद ही सारी चीज़ें करने का मन हो रहा था। और ये खुशी मेरी अकेले की नहीं है, पूरी देश की थी। और यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे चेंज करना था, और ये देखिए मैं चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ पे आप टेबल वगैरह देख रहे हो ना, इसके ऊपर से मैंने सारी चीज़ें हटा दी और सब कुछ मैं हटा दूँगी। और साफ़ इसलिए करना भी ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया चूहों का आतंक था ना, उससे हर घर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और स्पेशली आप जितना भी साफ-सफाई कर लो, लेकिन अगर एक बार आपके घर में घुस गए ना, तो उनको निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें कर के थक गई, हार गई। उसके बावजूद हमारा जो देसी तरीका है ना, वही जो है वो कामयाब हुआ। यानी कि जो हम उसको, मैं चाहती नहीं थी कि मैं चूहे मारूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती कि मार के आप उनको हड़प सकते हो, लेकिन वो मैं नहीं चाहती। तो इस वज़ह से पिंजरा जो है वो मैंने मँगवाया, और उसमें पकड़-पकड़ के ही हम उनको छोड़-छोड़ के आ रहे हैं बाहर। तो वो तरीका ही मुझे एक मिला अच्छा, जिससे बहुत अच्छे से जो है मैंने बहुत सारे चूहे जो हटवाए हैं, घर से निकलवाए हैं। और यहाँ पे देखिए मैं साफ-सफाई पूरी अच्छे से कर ले रही हूँ। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, जो लाइव हमारा था प्राण प्रतिष्ठा वाला मूर्ति का अयोध्या में, तो वही चीज़ है। और यहाँ पे मैं वो लगाई हुई थी, पूरा मतलब प्रोग्राम मैंने पूरा देखा, और मन बहुत ज़्यादा हर एक जो भारतीय है उसका खुश था। और ये खुशी जो है पूरे दुनिया में देखी गई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ देश में, क्योंकि अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको ये भी पता होगा कि बाहर के देश के जो संसद है ना, उसके अंदर हमारे देश की जो राम लला के जो भजन है उस वो गाए जा रहे थे। तो वो चीज़ जो है ना, वो आप इसलिए मैं कह रही थी पूरी दुनिया में उसका असर देखने को मिला है। जो दिवाली मनाने की बात थी, वो दिवाली भी मनाई जा रही है इस रूप में। और कहीं न कहीं मुझे ये उस ऊपर वाले का चमत्कार भी लगता है, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। देखिए रामलला के चमत्कार इसलिए वजह से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी दिवाली जो है अच्छी नहीं गई थी। और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि मेरी दिवाली अच्छी नहीं गई, और कोई वजह थी, अब वो वजह मैं सोचना भी नहीं चाहती। ना मैंने पूजा कर पाई थी, ना मैं कुछ साज-सज्जा कर पाई थी, जो हम लोग हमेशा दिवाली में करते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये चमत्कार है, और इस वजह से मुझे एक मौका मिला, वो जो दिवाली मेरी बेकार हो गई थी, काली हो गई थी, उसको एक बारी फिर से मैं मनाऊँ। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे ये चीज़ लगती है कि रामलला का ये चमत्कार है। और इस वजह से मैंने जो दिवाली में मैं चीज़ें नहीं कर पाई थी, हमेशा करती हूँ लेकिन इस बार नहीं कर पाई थी, तो मैंने इस दिन जो है 22 तारीख को वो कमी जो है वो पूरी करी। और ये जो टेबल आप देख रहे हो, इसको मैंने जो पेंट किया है, मेरे पास ब्रश नहीं था, तो जो हस्बैंड का शेव करने वाला जो होता है ना ब्रश, उसी को मैंने यूज़ कर लिया था, ख़राब हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने नहा लिया, और नहाने के बाद सफाई-वफाई हो गई थी, नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, बाहर मैं लाइट लगा रही हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पे शाम का टाइम होने वाला था, मतलब 4 बजे का टाइम है ये, जब आप देख रहे हो मैं लाइट लगा रही हूँ। और उसके बाद जो है फिर मुझे अभी भोग वगैरह की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि जब हम बुला रहे हैं भगवान जी को अपने घर में, तो उनको भोग वगैरह भी तो लगाना बनता है ना, तो वही चीज़ थी। और आप लोग मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की जो दिवाली है, या आप 22 जनवरी का जो दिन है, वो कैसे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी लाइफ़ में मैंने क्या-क्या चीज़ें करी हैं इस दिन, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था। और
वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखी है ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, मैं लाइट लगा रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं आज ही के दिन मतलब इस दिन ही कर रही हूँ चीज़, नहीं। मैं हमेशा दिवाली में मैं ही ये सारी चीज़ें करती हूँ, ऐसा नहीं कि हस्बैंड करते हैं, तो मैं ही करती हूँ, लाइट लगाने से लेकर हर एक छोटी चीज़। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा लुक लग रहा है। दिन का टाइम है, लाइट में जला के दिखा दी है। यहाँ पे हमारा जो झंडा है वो मैंने लगा रखा था, और फूलों की माला के साथ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेट कर दिया था। और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे तो महंगी मिल रही थी मालाएं, मैं आपको बता नहीं सकती। 30 रुपये मीटर मिल रही थी। नॉर्मली आप लेने जाओगे ना तो इतना महंगी नहीं मिलती। तो मैंने इसलिए ये किया, मैंने कहा थोड़ी जो है फूलों वाली माला ऐसी मंगवा ली, ओरिजिनल फूल वाली, और थोड़ी मैंने जो है वो आर्टिफिशियल वाली मंगवा ली थी। तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद भोग बनाने की तैयारियाँ हो गई हैं। मैंने यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो छौंक दी है, और अब यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ पूड़ी के लिए। और ये आप देख रहे हैं मुझे, मैं ये रसगुल्ले बनाने के लिए मेवा जो है उसको मसल रही थी। यहाँ पे देख लीजिए, भोग का सामान मेरा बन गया है, और वो सब मैंने यहाँ पे प्लेट में रखा हुआ है। आप देख सकते हो प्रसाद जो भोग में लगाना है वो भी मैंने यहाँ पे रख रखा है। रसगुल्ले इस टाइम पे मेरे बन रहे थे, तो अभी मैंने इनको नहीं यहाँ पे चढ़ाया है, बट वो भी मैं चढ़ा दिए थे बाद में। और जो मुझे दिए लगाने हैं वो भी मैंने यहाँ पे प्लेट में रख रखे हैं, और सारी तैयारियां मैंने कर दी हैं। अब बस आगे मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। और मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई थी कि मेहमान भी घर पे आ गए थे। मेहमान क्या, फैमिली मेम्बर ही हैं। ये बड़ी प्लेट से मैं छोटी प्लेट में रख रही थी, क्योंकि टेबल के ऊपर मुझे भगवान जी के पास रखना था। तो मैं कैसे रखती, इतनी बड़ी प्लेट वो पूरी उसी पे आ जाती, तो फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मैंने छोटी प्लेट में इसको कर दिया। मैं और छोटी प्लेट इससे थी नहीं, तो इसीलिए ही छोटी प्लेट में रखा। और मैं जैसे कह रही थी आप लोगों से कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो घर पे आए हुए थे। मतलब कहते नहीं है, जिसके नसीब में होता है उसी को मिलता है। और तो मैंने मतलब ये कल भी ये चीज़ रियलाइज़ करी, ये चीज़ मुझे पहले से एहसास है इस चीज़ का, कि जिसके नसीब में जो होता है उसको वो मिलता ही है। प्रसाद खाने की ही बात कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ। और घर से आए थे सोनू और ईशान, और मैंने फिर उनको बोला, जब आप आए ही हो ऐसे टाइम पे, तो अब प्रसाद जो है खा के ही जाना, मतलब पूजा कर लूँ मैं, उसके बाद प्रसाद लेके चले जाना। क्योंकि खाना वो लोग सब मम्मी लोग पापा लोगों के साथ ही खाते हैं एक साथ बैठ के। तो इस वजह से मैंने कहा ठीक है, तुम पूजा हो जाएगी तो प्रसाद लेके फिर जाना। तो यहाँ पे देखिए, मैं पूजा शुरू कर दी है भगवान जी की, और पीछे जो है पर्दा वर्दा आप देख रहे हो। और फिर मैंने यहाँ पे मालाएं जो मतलब आर्टिफिशियल वाली है वो भी मैंने लगा रखी है। सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है सजाई हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, मैंने जो रामलला का जो दिया है वो जला दिया है। और बस मैंने यहाँ पे ना 2 तरीके की जो बत्ती है, धूप बत्ती, वो यूज़ करी है। और ये एक धूप बत्ती ना हस्बैंड ये लेके आए थे, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। इसमें मतलब ये बनी बनाई रहती है, और इसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको बस ऐसे ही जला के और आप रख लो। और एक दूसरी जो हमारी गीली तरीके से होती है नहीं, उसको मतलब बनाना पड़ता है। एक वो वाली थी मेरे पास, तो मैंने दोनों ही जला दी। ये पहले की रखी थी, ये वाली भी जला दी थी। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो ये बनी बनाई आती है, बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा यार मैं ये भी जलाऊँगी, तो मैंने इसको भी जला दिया था। और जो मतलब अभी लेके आए थे हस्बैंड, जो मैंने दोबारा अभी जब पूजा का सामान मंगाया था तब लेके आए थे, तो मैंने वो भी जलाई थी। तो यहाँ पे जो है अभी मैं दिया जो जला ले रही हूँ सारे, और फिर उनको मैं डेकोरेट करूँगी मंदिर को उनसे। तो यहाँ पे देखिए, दिवाली मनानी है, क्योंकि 500 साल बाद जो है रामलला जी को मंदिर, अयोध्या मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। क्योंकि ये समझ लीजिए, ये इसलिए ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि जब से ये केस शुरू हुआ था तब से रामलला जी की जो मूर्ति है वो टेंट में रखी हुई थी। और ये बहुत ही मतलब दुख की बात आप लोग कह सकते हो कि भगवान को उनके घर से हटा के इस तरीके से टेंट में रखा हुआ था। और ये कोई जानबूझ के हमने नहीं किया था, वो कुछ लोग हैं ऐसे जो मतलब
ये चीज़ चाहते थे। और ये आप लोग समझ ही गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। लेकिन खुशी की बात ये है कि चाहे कितने भी टाइम लग गया, लेकिन जो वनवास था, जिस तरीके से जब राम जी अयोध्या वापस आए थे वनवास से, तो वही उसी तरीके की चीज़ इस बार भी हुई। और इसी वजह से इस यहाँ पर दिवाली जो है, इस दिन को दिवाली की तरह मनाया जा रहा है, क्योंकि वही बिल्कुल सेम फीलिंग जो है वो वापस से आ रही है। तो कहीं न कहीं भगवान के साथ ये जो एक कह सकते हो ना श्रद्धा का जो रिश्ता है, वो बहुत ज़्यादा सुकून भी दे रहा था कि हाँ। और खुशी जो दिल में उठ रही थी ना, वो अपने आप उठ रही थी। ये नहीं कि हाँ दिखावा है या कुछ नहीं, वो अंदरूनी खुशी थी जो लोग महसूस कर रहे थे, और फिर उनको वो मतलब निकल रही थी उनके एक्सप्रेशन में। तो वो चीज़ जो है, ये आप भी मेरे साथ इस चीज़ को एग्री करोगे, मानोगे कि इस दिन किसी को भी मतलब दिखावा करते हुए हम नहीं देख रहे थे, बल्कि वो अंदरूनी खुशी उनकी निकलते हुए दिखाई दे रही थी। मतलब हर एक घर के अंदर ये चीज़ देखी जा रही थी, ये चीज़ हो रही थी कि रामलला जी की जो है स्थापना कोई कर रहा है। मेरे यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मेरे यहाँ मैं मतलब इस तरीके का मेरे मंदिर में आपको हर एक मूर्ति मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास जो है राम और सीता जी और लक्ष्मण जी की एक साथ कोई मूर्ति नहीं थी, हनुमान जी की, मतलब इन चारों जन के एक साथ की कोई मूर्ति नहीं थी। तो ये एक आप कह सकते हो कि मैं स्थापना ही कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने कहा कि आप लेके आओ, और हस्बैंड लेके आए थे। मैं और बड़ी मंगवा रही थी, लेकिन उनको मिली भी थी और बड़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मतलब पोस्टर के तरीके मिल रही थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि पोस्टर के तरीके मिल रही थी, तो मैं वो नहीं लेके आया। इतनी बड़ी मतलब मैं ले आया, तो मैंने कहा चलो अपनी मर्ज़ी से जो भी लेके आए कोई बात नहीं। और राम जी हैं, वो छोटे होते तो भी राम जी थे, बड़ी है तो भी राम जी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वही मैंने यहाँ पे एक इस स्थापना की है। और यहाँ पे आरती करने के बाद सबको मैंने आरती दी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक-एक करके सब घर के बच्चों ने और फिर बड़ों ने यहाँ पे आरती की। मेरे हस्बैंड ने साथ, पहले मैंने भी आरती कर ली, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ आरती करी, मतलब हम दोनों ने साथ में करी। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने सबने आरती करी, सोनू थे, सोनू ने करी। और फिर यहाँ पे ना मैंने बहुत दिल से जो राम जी हैं उनकी जो सारे मंदिर की साज सज्जा थी वो की थी। और यहाँ पे जो आप जोत देख रहे हो ना, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मतलब हो रखी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जब मैं इस तरीके से सब घुमा रही थी, तो देखिए ईशान ने एकदम से मुँह पीछे कर लिया। मुझे भी ये हो रहा था, इतनी तेज़ यहाँ पे जोत प्रज्वलित हुई है आरती की, तो कहीं मतलब थोड़ा बच्चों को डर भी लगता है ना, तो वो चीज़ हो रही थी यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने सबको यहाँ पे टीका वगैरह लगाया, प्रसाद दिया। और यहाँ ईशान और कुशल की जो मस्ती है वो आप देख सकते हो चल रही थी। किस तरीके के टेढ़े-मेढ़े मुँह बना रहा था वो। तो मुझे तो पता नहीं था, मैंने अभी वीडियो में देखा तो मुझे पता चला कि ये टेढ़े-मेढ़े मुँह बना रहा था कुशल को मतलब चिढ़ाने के लिए। तो बच्चे जब मिलते हैं आपस में तो मस्ती-मज़ाक बहुत होता है। फिर उसके बाद सब घर वालों को दिए और कैंडल देकर घर के बाहर डेकोरेट करवाया। ये प्रसाद है। चलो बाय बाय बाय। हाँ हाँ ठीक ठीक, नमस्ते। ओहो आराम से। तो ईशान और सोनू को भेजने के बाद घर वापस, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये मेरे पूरे दरबार जो है वो दिखा रही हूँ। और रसगुल्ले देखिए छोटे वाले मैंने बनाए थे, वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं प्रसाद में। लेकिन उसके बाद मैंने जो है अपने घर के आसपास जो पड़ोसी हैं हमारे, सबको हमने प्रसाद बाँटा था। और मेरे हस्बैंड की मतलब जो शॉप है वहाँ पे भंडारा भी हुआ था, तो भंडारे का जो प्रसाद मिला था वो भी मैंने प्रसाद में बाँटा। रसगुल्ले जो बनाए थे वो भी मैंने थोड़े बाँटे सबको।
तो ये सारी चीज़ें बाँटने के बाद फिर उसके बाद जो है हमने घर पे हमारा जो घर का है वो खाना बनाया था। फ़िलहाल मैंने मम्मी लोगों को भी भोग का जो प्रसाद है मतलब आप देख सकते हो पूरी सब्ज़ी ये वाला और मीठा जो है वो मैंने दे दिया था। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने थोड़े से फूल यहाँ पे इस तरीके से डाल रखे थे कि भगवान जी का जो है वो आगमन होगा तो उस तरह से हो। देखिए, श्रद्धा की बात होती है, ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है चाहिए। जैसा था वैसे में ही किया और यहाँ पे दिखा रहा है कुशल सब्ज़ी और जो पूड़ी वो खा रहा था वो भूल गया था जब खा रहा था बनाने के लिए, और जब वो बनाने मैंने बोला बनाने के लिए तो उस टाइम वो आधा खाना खा चुका था। तो उसने कहा चलो अभी मम्मी मैं बना देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो हम रात का टाइम है और यहाँ पे सोने की तैयारियां हैं खाना पीना खाने के बाद। तो बस वीडियो को पसंद आई है तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।